मैं भाग्य हूं, वो भाग्य जो हमेशा आपके साथ रहता है, लेकिन फिर भी कभी कभी आपको ये शिकायत रहती है कि मैं यानी आपका भाग्य आपके साथ नहीं है। भूल जाते हैं कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, बल्कि आप ही अपनी यथोचित अच्छाइयों, अपने मानव धर्म, अपने गुणों का साथ छोड़ देते हैं, जिसके कारण आप ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनसे आपका दुर्भाग्य आप पर हावी हो जाता है। इन्हीं में से एक गलती है लालच, यानी कुछ पाने की अपार इच्छा, सब कुछ जुटा लेने की तमन्ना। लेकिन ये लालच कैसे आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकता है? कैसे लालच के चक्कर में आप अपना सब कुछ गंवा सकते हैं? ये बात मैं आपको और विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन पहले जानिए कुछ राशियों का भाग्यफल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। नौकरी में परेशानी हो सकती है, गुस्सा बढ़ सकता है, फंसा हुआ पैसा मिलेगा। शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 50। वृषभ राशि वालों के लिए क्या खास है? पारिवारिक स्थितियां बेहतर होंगी। इसके अलावा कहीं घूमने जाएंगे, पैसे का खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य 75%। मिथुन राशि वालों का दिन कैसा रहेगा? सर्दी जुकाम की परेशानी हो सकती है, छोटी यात्रा पर जा सकते हैं, परिवारजनों का सहयोग बना रहेगा। शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 65। कर्क राशि, मनचाही सफलता मिलेगी, आर्थिक फायदा होगा, मन प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य प्रतिशत 80। लालच बुरी बला है, ये बात सब बचपन से सुनते हैं। हमारे संतों के प्रवचन, शास्त्रों में लिखी कहानियां सदियों से ये बात कहती आई हैं। लेकिन लालच का बुरा अंत होने की ये बात जानते हुए भी कई बार इंसान का लालच खत्म नहीं होता और वे लालच में किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों का क्या होता है, ये आपको सिखाएगी ये कहानी। किसी नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी खेती साधारण ही थी, अतः अधिकांश समय वो खाली ही रहता था। एक बार वो इसी प्रकार अपने खेत पर वृक्ष की शीतल छाया में लेटा हुआ था। सोए सोए उसने अपने समीप ही सर्प का बिल देखा। उस पर सर्प फन फैलाए बैठा था। उसको देखकर वो ब्राह्मण विचार करने लगा कि हो ना हो यही मेरे क्षेत्र का देवता है। मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की, अतः मैं आज इसकी पूजा अवश्य करूंगा। ये विचार मन में आते ही वो उठा और कहीं से जाकर दूध मांग लाया। उसे उसने एक मिट्टी के बर्तन में रखा और बिल के समीप जाकर बोला, हे क्षेत्रपाल, आज तक मुझे आपके विषय में मालूम नहीं था, इसीलिए मैं किसी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं कर पाया। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे धन धान्य से समृद्ध कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उसने उस दूध को वहीं पर रख दिया और फिर अपने घर को लौट गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वो अपने खेत पर आया तो सर्वप्रथम उसी स्थान पर गया। वहां उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने दूध रखा था उसमें एक स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठाकर रख लिया। उस दिन भी उसने उसी प्रकार सर्प की पूजा की और उसके लिए दूध रखकर चला गया। अगले दिन प्रातःकाल उसको फिर एक स्वर्ण मुद्रा मिली। इस प्रकार अब नित्य वो पूजा करता और अगले दिन उसको एक स्वर्ण मुद्रा मिल जाया करती। कुछ दिनों बाद उसको किसी कार्य से अन्य ग्राम में जाना पड़ा।
उसने अपने पुत्र को उस स्थान पर दूध रखने का निर्देश दिया। क्या उसके बेटे ने भी उस ब्राह्मण की तरह उस सर्प की सेवा की? क्या उस सर्प ने उस ब्राह्मण के बेटे को भी ब्राह्मण की तरह रोज एक स्वर्ण मुद्रा दी? ये आप जानेंगे, लेकिन पहले जानिए कुछ और राशियों का भाग्य फल। अब बारी आती है सिंह राशि की। करियर में बदलाव के योग हैं। खूब व्यस्तता बनी रहेगी, सेहत बिगड़ सकती है। शुभ रंग लाल और भाग्य प्रतिशत 50। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी की परेशानी दूर होगी। मानसिक रूप से मजबूत होंगे। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य प्रतिशत 72। अब बात करते हैं तुला राशि की। करियर में परेशानी हो सकती है। खूब दौड़ भाग करनी पड़ेगी। परिवार का सहयोग बना रहेगा। शुभ रंग नीला और भाग्य प्रतिशत 65। वृश्चिक राशि, आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। परिवारजनों का सहयोग मिलेगा। कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य 85%। राशिफल से पहले आप एक ब्राह्मण की कहानी सुन रहे थे, जिसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर एक सर्प रोज उसे एक स्वर्ण मुद्रा दिया करता था। लेकिन एक दिन उस ब्राह्मण को कहीं बाहर जाना पड़ा, तो उसने अपने बेटे को उस सर्प की सेवा करने को कहा। पिता की आज्ञानुसार अगले दिन उसका पुत्र गया और वहां दूध रखाया। दूसरे दिन जब वो पुनः दूध रखने के लिए गया, तो देखा कि वहां स्वर्ण मुद्रा रखी हुई है। उसने उस मुद्रा को उठा लिया और वो मन ही मन सोचने लगा कि निश्चित ही इस बिल के अंदर स्वर्ण मुद्राओं का भंडार है। मन में ऐसा सोचते ही उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया। उसने निश्चय किया कि बिल को खोदकर सारी स्वर्ण मुद्राएं ले ली जाएं। सर्प का भय था, किंतु जब दूध पीने के लिए सर्प बाहर निकला, तो उसने उसके सिर पर लाठी का प्रहार किया। इससे सर्प तो मरा नहीं, और इस प्रकार से क्रुद्ध होकर उसने ब्राह्मण पुत्र को अपने विष भरे दांतों से काटा, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। उसके संबंधियों ने उस लड़के को वहीं उस खेत पर जला दिया। इस कहानी से मिली सीख पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं बची हुई राशियों का भाग्यफल। अब बारी आती है धनु राशि की। चोट लग सकती है। ऑफिस में विवाद हो सकता है। गाड़ी चलाने में सावधानी बरतें। शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 60। मकर राशि वालों के लिए क्या खास है? नए काम की शुरुआत होगी। इसके अलावा परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा के संकेत हैं। शुभ रंग भूरा और भाग्य प्रतिशत 70। कुंभ राशि, जिम्मेदारियों को ठीक से निभा पाएंगे। पैसे का फायदा होगा। थोड़ा दबाव महसूस करेंगे। शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 70। आखिर में बारी आती है मीन राशि की। पैसे का फायदा होगा। संतान की परेशानी हल होगी। इसके अलावा मानसिक शांति मिलेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य प्रतिशत 90। राशिफल से पहले आपने सुनी एक कहानी, जिसमें सर्प से रोजाना मिलने वाली स्वर्ण मुद्रा को एक साथ पाने के लालच में ब्राह्मण का वो मूर्ख पुत्र उस सर्प को ही मार डालने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में उसे अपनी ही जान गंवानी पड़ती है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि लालच बुरी बला है। तो अब आप भी समझ जाइए, जीवन में मेहनत से जो मिले उस पर सब्र करना है, या फिर जीवन में लालच करके अपना सब कुछ खो देना है।
भलाई इसी में है कि सब्र करें, जो मिल रहा है उस पर संतोष करें। ज्यादा पाने की इच्छा करने में बुराई नहीं है, लेकिन ज्यादा पाने के लिए जो करें वो बहुत सोच विचार कर करें। जल्दबाजी में, लालच में अंधे होकर काम करेंगे तो मुसीबत का शिकार ही होंगे। आज की इस कहानी में बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।